परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सभी न्याय के आधार पर चलते हैं। जब तक न्याय अधिक रहता है यह चलते हैं और जब अन्याय बढ़ जाता है तो अशांत और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग अन्याय अपराध द्वारा स्वयं को सुखी करना चाहते हैं, किंतु अन्याय से सुख शांति कभी नहीं मिलती। न्याय और अन्याय का फल समाज में शासन या न्यायाधीश देते हैं और कर्म फल ईश्वर देता है। कभी कभी परिस्थितियाँ हमें न्याय और अन्याय का संकेत दे देती हैं। यदि हम उनसे सावधान हो जाएं तो भविष्य में दुखद फल से बच सकते हैं, नहीं तो दुष्ट कर्म संचित होते जाते हैं और फिर भी उग्र रूप में इस या अगले जन्म में हमें फल देते हैं। इसको समझने के लिए कथा है। एक दूधिया था, वह दूध में पानी मिलाने लगा। उसे अनुभव हुआ कि अधिक बचत हो रही है। उसका लालच और बढ़ा। वह आधा पानी मिलाने लगा। ग्राहक उसको दूध के बारे में शिकायत करते, वह लोगों की बात अनसुनी कर देता। ग्राहक उससे दूध लेने के लिए विवश थे। क्योंकि दूध का अभाव था, एक बार वह ग्राहकों से दूध के पैसे इकट्ठे करके घर लौट रहा था। रास्ते में एक नदी थी, जिससे पानी लेकर वह दूध में मिलावट करता था। कपड़े निकाल कर किनारे पर रखकर वह नहाने लगा। इसी बीच बंदरों की टोली आई। एक बंदर उसके कुर्ते को उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। शरारती स्वभाव के अनुसार उसने अपने कुर्ते के बटन तोड़ दिए। फिर जब हाथ डाल रुपए निकालता है तो एक नदी में फेंक देता है और एक ज़मीन पर फेंक देता है। इसी तरह सभी रुपए फेंक दिए। बाहर आकर दूधिया रोने लगा। उसे रोते देख एक राहगीर ने उससे उसका कारण पूछा। दूधिया ने राहगीर को सारी बातें बता दी। राहगीर ने दूधिया से कहा, भाई बुरा न मानो तो मैं बात कहूँ, सत्य है किंतु कड़वी है। तुम लोग दूध में आधा पानी मिलाते हो। ईश्वर ने बंदर के माध्यम से एक न्याय किया है। पानी के पैसे पानी में गए और दूध के तुम्हारे को तुम्हें मिल गए। इस घटना को देखकर ही संभल जाओ। भगवान के घर में न्याय अवश्य होगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। दूधिया राहगीर की बात सुनकर लज्जित हो गया। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र और इस जन्म में मिल जाता है तो कुछ का देर से या फिर अगले जन्म में। कर्म का सही फल देना ही ईश्वर एक यह न्याय है। जो इस रहस्य को समझ लेता है बुरे कर्म नहीं करता।